नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। हिंदू धर्म धर्म नहीं बल्कि धोखा है, साजिश है, ये कहकर सियासी हलचल मचा दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस विवादित बयान के बाद तमाम तरह के सियासी रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। बड़ा सवाल, हिंदू वाली नफरत वोट है क्या मकसद? आज इस पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे कई खास मेहमान भी। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंतानी भी मौजूद हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों की फहरिस्त लंबी है। अब उसी कड़ी में हिंदू धर्म और ब्राह्मणों पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेहद विवादित टिप्पणियां सामने आई हैं। जाहिर है चुनावी मौसम में समाजवादी पार्टी के नेता के कहे पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, हालांकि ये तो सिर्फ स्वामी प्रसाद ही जानते होंगे कि उन्होंने जो ये बयान दिया उसका इरादा क्या था, उसके मायने क्या हैं। लेकिन आइए समझते हैं कि उनके बयान के पीछे 5 वजह क्या हो सकती है। जाहिर है राजनेता कोई भी बयान यूं ही नहीं दे देते, तो हम कह सकते हैं कि मौर्य के बयान के पीछे सोच बीजेपी के राष्ट्रवाद और धर्म के कोर एजेंडे की काट हो सकती है। जी हां, यकीनन ऐसे बयानों के पीछे मंशा जातिगत बंटवारे की भी होती है और सियासी ध्रुवीकरण की भी। वैसे यूपी में लड़ाई अल्पसंख्यक वोटों की भी है और इस पर सबसे बड़ा स्टेक समाजवादी पार्टी का ही है। ऐसे में सवाल जरूर रहेगा कि हिंदू धर्म को भला बुरा कहकर स्वामी प्रसाद मौर्य क्या अल्पसंख्यक वोटों को खुश करना चाहते हैं? हालांकि पार्टी की ओर से बयान ये भी आया है कि ये सिर्फ उनकी निजी राय है। जी हां, तो समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को निजी बयान बता रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता के इस बयान के मायने क्या हैं, ये तो समझना पड़ेगा। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से उठ रहे कुछ सवालों पर हम सबसे पहले गौर कर लेते हैं, क्योंकि ये विवादित बयान एक बड़ी कंट्रोवर्सी को जन्म देता नजर आ रहा है। क्या मौर्य की कोशिश यूपी में जातियों के राजनीतिक बंटवारे की है, सियासी बंटवारे की है? हिंदू धर्म पर टिप्पणी को क्या पिछड़ी जातियां मंजूर कर लेंगी? यह एक बड़ा सवाल है। ब्राह्मण विरोध में हिंदू धर्म को टारगेट कर क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने सेल्फ गोल तो नहीं कर लिया? क्योंकि अब उनकी ही पार्टी उनके बयान से एक तरह से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। उसका जो रिएक्शन आया है वो ये है कि यह निजी बयान है। क्या यह बीजेपी के धर्म और राष्ट्रवाद के कोर एजेंडे से मुकाबले की कोशिश है समाजवादी पार्टी के पीछे? और इसके पीछे एक बड़ा सियासी मकसद है। क्या मौर्य की थ्योरी इंडिया के कई दलों को परेशान करेगी? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू थ्योरी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, बीजेपी भी पलटवार कर रही है। आपको बताएंगे, सुनवाएंगे, लेकिन हिंदू धर्म पर मौर्य के बयान पर विवाद और बढ़ गया है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, विरोधियों ने मौर्य के बयान को सियासी हथकंडा कहा है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से सवाल पूछे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हिंदू धर्म कोई धर्म है ही नहीं। मौर्य ने हिंदू धर्म को कहा ब्राह्मण धर्म। अब बीजेपी ने सवाल पूछे। अंतर जरूर है कि ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। तो यही स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान है जिस पर अब नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। मौर्य की हिंदू थ्योरी आखिर है क्या? ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं और कहते हैं कि सारी विषमता का कारण जो है वो यही ब्राह्मणवाद है। हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान किया जाता। हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, यह तक कह दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने और इसे धोखा बता दिया। ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहना एक साजिश है, यह कह रहे हैं वो। दलितों, आदिवासियों को मकड़ जाल में फंसाने की कोशिश की गई है। हिंदू धर्म होता तो पिछड़ों का भी सम्मान किया जाता। आदिवासी राष्ट्रपति को मंदिर जाने से रोका जाता है,
पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के साथ भी ऐसा हो चुका है, रामनाथ कोविंद के साथ ऐसा हो चुका है। इन तमाम उदाहरणों का जिक्र करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को ही धोखा बताते हुए नजर आए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। अवनिजेश अवस्थी साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बद्री नारायण जी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, दलित चिंतक हैं। दिनेश वार्ष्णेय साहब प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, लेफ्ट पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, टीवी डिबेट्स में जुड़े हुए हैं उनसे। लेकिन सबसे पहले मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगा। किस तरह से आप देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को? ब्राह्मणवाद को लेकर तो वो पहले ही अपने बयानों में कई बार जिक्र कर चुके हैं, उनके बयानों को लेकर खासा विवाद भी हुआ, लेकिन अब सीधे सीधे हिंदू धर्म को टारगेट करते हुए वो नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं हिंदू तो धर्म है ही नहीं, ये धोखा है। ब्राह्मणवाद को हिंदू धर्म के तौर पर पेश किया जा रहा है। देखिए समीर जी, कोई पहली नहीं है। ब्राह्मणवाद का नाम लेकर इस देश में सबसे पहले और सबसे तीखा हमला कम्युनिस्टों ने किया था। सबसे पहले कमाल की बात है कि उनकी अपनी सीपीएम की जो पोलित ब्यूरो होती है उसमें वो जाति के ब्राह्मण ही रहे और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को एक अलग तरह के ब्राह्मणवाद से ग्रसित कर दिया। जिन नेताओं की बात आज की तारीख में हम कर रहे हैं वो शायद अपडेट नहीं हो रहे हैं। कहते हैं ना कि हार्डवेयर तो ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेशन तो होते रहना चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का सॉफ्टवेयर अभी 90 वाला चल रहा है। उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो ब्राह्मण और बनिया वाली पार्टी है। अब उनको ये नहीं पता है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सीटों के लिहाज से सबसे ज्यादा दलित सांसद विधायक नहीं देती है जी। पिछड़ा व्यक्ति प्रधानमंत्री है, आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, उससे पहले दलित राष्ट्रपति। और देखिए वो झूठ बोलते हैं, उनका एक तरह से कहें कि वो छटपटा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए रास्ते बंद कर दिए तो वो तीखा हमला कर रहे हैं। राष्ट्रपति के लिए उन्होंने कहा कि मंदिर जाने नहीं दिया, झूठ निकला। वही बात उन्होंने कोविंद के लिए कही। और मेरा ये मानना है कि अखिलेश यादव इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनको लगता है कि चलो इसी बहाने कुछ थोड़ा सा विभाजन हो, कुछ एक दूसरे से लड़े तो शायद हमें कुछ मिल जाए, क्योंकि अब अगड़े पिछड़े की राजनीति में तो इनको कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, ठीक, बड़ी बात आपने कही हर्षवर्धन त्रिपाठी। मैं जाना चाहूंगी बद्री नारायण जी के पास। बद्री नारायण जी, क्या ये जो छटपटाहट है, जैसा कि हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे थे, क्या इस वजह से है कि समाजवादी पार्टी को ये डर है कि उनका वोट बैंक कहीं खिसक कर किसी और पाले में न चला जाए, इसीलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? आप टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, यही टाइमिंग क्यों चुना गया स्वामी प्रसाद मौर्य का कि इस तरह की बात कही जा रही है? हिंदू की लड़ाई वोट बैंक पर आ गई है। देखिए, एक तो जो अभी हर्षवर्धन जी ने कहा, सही कहा कि ये समझ नहीं पा रहे हैं समाजवादी पार्टी। देखिए, ये इनका जो बयान है मौर्य का, ये भी समाजवादी पार्टी कितना वोन करेगी ये समझने की बात है। और ये समझने की जरूरत है कि दलित और ओबीसी का जो हिंदू चेतना और हिंदू मूल्य के साथ इतना गहरा जुड़ाव है कि आप उसको पॉलिटिकली इस तरह से यूज नहीं कर पाएंगे। जो बुद्धिस्ट इंटरप्रिटेशन है जिसको मौर्य यूज कर रहे हैं, वो बहुत एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का इंटरप्रिटेशन है। जो पढ़े लिखे दलितों, एक बहुत छोटा क्लास है उत्तर प्रदेश में जो कि बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ है। तो ये उसका नैरेटिव है जिसको वो बोल रहे हैं। इस नैरेटिव को मायावती ने भी खारिज कर दिया। अभी कल का बयान आपने देखा ही होगा। क्या आप मानते हैं कि ये हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है? समाजवादी पार्टी भी कितना ओन करेगी? बद्री नारायण जी, क्या आप ये मानते हैं कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान दे रहे हैं? हाँ, देखिए, कोशिश तो है, लेकिन हिंदू को आप इस तरह से बांट नहीं सकते ना। बांटने का और तरीके हो सकते हैं। आप सीधे कास्ट का इस्तेमाल करके, जैसे ही आप हिंदू कहेंगे, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले 20 सालों से कह रहा हूँ कि हिंदू को अगर आप गाली देते हैं तो आम जनता, ग्रामीण जनता, गरीब जनता सोचती है कि आप उसको गाली दे रहे हैं, क्योंकि हिंदू उसकी अपनी आइडेंटिटी जैसी हो गई। पिछले दिनों से हिंदुत्व एक कॉमन सेंस में बदल गया है। तो वो उसको अपना समझते, इसलिए आपको आलोचना करनी है तो जाति की अलग से आलोचना करिए। जातीय पोलराइजेशन अगर आप डेमोक्रेसी में करते ही रहे हैं, वो करते रहिए। ठीक है, यानी बतौर दलित चिंतक आप भी ये मान रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान देकर गलती कर दी। अवनिजेश अवस्थी साहब, लेकिन अगर इस बयान के सियासी मायने निकाले जाएं, बीजेपी की ये कोशिश होती है कि हिंदू एक रहें ताकि हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट किया जा सके। क्या ये उस वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश के तौर पर भी आने वाले वक्त में देखा जाएगा, और ये कोशिश की गई है क्या? पहले तो ये आप बताएं, लगता है क्या आपको? समीर जी, 2-3 बातें कहूँगा, आपके सवाल का जवाब भी दूंगा, लेकिन एक बात बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू धर्म एक धोखा है, और उसके तत्काल बाद डिंपल यादव का बयान आया कि मैं हिंदू हूँ।
तो क्या डिंपल यादव को धोखेबाज कहेंगे वो? उनको जवाब देना चाहिए। नहीं, वो पहले का बयान है। पहले डिंपल यादव ने पहले कहा था, वो शफीकुर रहमान बर्ग के एक बयान पर उनसे रिएक्शन पहले कहा था ना, चलिए पहले कहा था, उसके बावजूद कह रहे हैं वो। एक बात। दूसरी बात, मैं एक बात बता दूं कि ऐतिहासिक रूप से इन्होंने कहा कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज हूं। चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने वाले आचार्य चाणक्य थे, और आचार्य चाणक्य उनके मंत्री के रूप में थे, ब्राह्मण थे आचार्य चाणक्य। दूसरी बात। तीसरी बात बड़ी साफ सी है, जहां तक आप राजनीतिक बातों की करते हैं कि इन लोगों को नहीं मालूम, जैसा कि हर्षवर्धन जी ने कहा कि भारतीय राजनीति का जो ग्रामर है, व्याकरण है, बदल चुका है। अब बात इस बात पर नहीं कि कौन किस जाति का है, इस आधार पर वोट नहीं मिलते। इस आधार पर वोट मिलते तो उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम कुछ और होते। आज जो भारतीय राजनीति का परिदृश्य बदल गया है, पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, वो इस बात पर हुआ है कि उत्तर प्रदेश क्या बीमारू राज्य से, उल्टे प्रदेश से क्या उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ा है क्या? अगर उत्तर प्रदेश की जनता लगातार 2014, 17, 19 और 22 में अगर एक पार्टी को पूरा बहुमत देकर जाती है, तो ये वास्तव में इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जातिगत व्याकरण एक तरफ हो चुका है और उत्तर प्रदेश की जनता उस विकास की राह पर चलने को और उस व्यक्ति को अपना नायक मानती है जिसने वास्तव में उसके भविष्य को बदल दिया है। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जाति के आधार पर ही वोट बैंक की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में होती है। अवनीश जी, मैं आऊंगी इस सवाल के साथ। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दूं, दलित नेताओं ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरा है। संजय निषाद ने मौर्य पर सवाल उठा दिए हैं। ये बयान मुलायम की सोच के खिलाफ है, ये संजय निषाद का कहना है। मुलायम सिंह यादव जी के पास हर जाति के लोग थे। ये 5 साल जय श्री राम बोलते थे। संजय निषाद ने सवाल उठाया। हिंदू धर्म और ब्राह्मणों पर टिप्पणी से अब विवाद बढ़ चुका है। हर जाति हर धर्म के लोग मुलायम सिंह के पास थे। ऐसे तमाम नेता जो समाजवादी पार्टी को खड़ा बड़ा कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोलने मतलब आप माननीय मुलायम सिंह के खिलाफ बोले, तो इनके पिताजी ने कौन सा धर्म बढ़ा था? माननीय मुलायम सिंह ने जब माननीय अखिलेश जी का एडमिशन कराने गए, तो अब तो ये ऐसा चुनौती हो गया कि इनके जो अध्यक्ष हैं उनको जवाब देना पड़ेगा कि उनका कौन सा धर्म है। तो उनके पर्चे को खत्म करके चर्चा में बने हैं, ये भाड़े के पहलवान हैं। ऐसे बयान देते रहे तो सपा सफा हो जाएगी। प्रोफेसर वार्ष्णेय, किस तरह से आप देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को? ब्राह्मणवाद पर हमला बोल रहे हैं, हिंदू धर्म पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं है। अगर धर्म होता तो पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। क्या इस बयान का किसी भी तरह से समर्थन किया जा सकता है, लगता है आपको? देखिए समीर, हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है। हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि सभी धर्म जो है, कोई सभी धर्म, सब ये इंसान की पैदाइश हैं और शासक वर्ग ने हमेशा धर्म का प्रयोग जनता को बांट के रखने के लिए, जनता को डराए रखने के लिए, जनता को बावला बनाए रखने के लिए किया है। वो आज भी हो रहा है। नूह के दंगे क्या हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। बांटने की कोशिश है ना, या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का विभाजन जो हमारे धर्म में आया वो क्या है? बांटने की कोशिश है ना। बांटा तो है ना समाज को, जिससे और प्रोफेसर बद्री नारायण इशारा कर रहे हैं बुद्धिस्ट इंटरप्रिटेशन। वो बुद्धिस्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है, वो बुद्ध धर्म जैन धर्म आया ही इसलिए कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जब ये वर्ण व्यवस्था आई तो उसमें कहा गया कि सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकता है, ब्राह्मण दक्षिणा ले सकता है, ब्राह्मण पढ़ा सकता है, ब्राह्मण का हक है कि वही राजा को सैंक्शन करेगा। राजा कहता था ये मेरा राज्य पुजारी है, राज्य पुजारी कहता था राजा सिर्फ यही रह सकता है। जो राजा की बात नहीं मानेगा वो देशद्रोही हो जाएगा, वो पाकिस्तान जाएगा, वो चीन जाएगा। यही मोदी जी कह रहे हैं, यही बीजेपी कह रही है, यही बजरंग दल कर रहा है, यही विश्व हिंदू परिषद कर रही है। तो मैं ना हर्षवर्धन त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि ये नैरेटिव तो बहुत पहले लेफ्ट पार्टियों ने सेट किया, सीपीएम ने सेट किया, जिसमें ब्राह्मणवाद पर हमला बोला जाता था। अब वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को उसका एक्सटेंशन मान रहे हैं, लगता है आपको ये? नहीं, हमने ब्राह्मणवाद का धर्म का हमला कभी नहीं बोला। हमने कहा रिलीजन इज एन ओपियम ऑफ मासेस, कार्ल मार्क्स के हिसाब से। धर्म जो है जनता के लिए अफीम की तरह प्रयोग करती है राज्य और शासक वर्ग। वो हम कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं। ये जो बीजेपी की तरफ से जर्नलिस्ट बन के बोले, में क्या नाम है इनका, मैं नहीं जानता। ठीक है प्रोफेसर दिनेश जी, आपने एक बड़ी बात कही, बीजेपी वालों का स्टेटमेंट। आपने एक बड़ी बात कही कि जो बीजेपी का राष्ट्रवाद है, क्या आप सवाल इससे उठता है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मैं आपके पास आ रही हूँ, क्या बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है या धर्म का जो कोर एजेंडा है उसकी काट स्वामी प्रसाद मौर्य ढूंढ रहे हैं?
क्योंकि 2014 में और 2019 में जो ओबीसी वोट बैंक है वो बढ़ोतरी हुई है, उसमें जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि वो बीजेपी के पक्ष में गए हैं। तो क्या उनको ये डर था, इसी वजह से इस तरह के बयान दिए? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य सहित जो पिछड़ी जाति की राजनीति करने वाले नेता हैं उनका बड़ा संकट हो गया है। उनके अपने पास कोई कोर मतदाता समूह नहीं रहा है। और आपको अगर ध्यान में हो तो 5 वर्ष तक जब भारतीय जनता पार्टी में यही स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे तो इनका न तो कोई बयान सुनाई देता था, न किसी तरह का विभाजन करते थे। मैं माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आऊंगी आपके पास, अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन प्रीति हमारे साथ इस बीच जुड़ गई है लखनऊ से, कई साधु संत जुड़ गए। एक बड़ी खबर बता दें, ब्रेकिंग खबर बता दें, उसके बाद प्रीति के पास चलेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, स्वामी प्रसाद के बयान से साधु संत नाराज हो गए हैं। अयोध्या के कई संत अखिलेश यादव के घर पहुंच गए, स्वामी प्रसाद की शिकायत करने पहुंचे हैं। हिंदू धर्म पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है उससे साधु संत नाराज हो गए हैं। प्रीति के पास चलते हैं, अब लखनऊ में हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ से प्रीति, क्या कह रहे हैं साधु संत, बात कीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जिस तरीके से लगातार विवादित बयान आते रहते हैं उसको लेकर जो अयोध्या के साधु हैं वो नाराज हो गए हैं और अखिलेश यादव के घर पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। हालांकि मुलाकात अभी नहीं हो पाई है। परमहंस हमारे साथ मौजूद है अयोध्या से, जो आए हुए हैं मुलाकात करने के लिए, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, आप अखिलेश जी के घर आए, क्यों आए हैं, क्या मुलाकात हो पाई है क्या? देखिए, अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, जो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कभी धर्म को लेकर, कभी धर्म ग्रंथों को लेकर के, कभी हिंदुओं को लेकर जो इस तरह से उनकी बयान आ रहे हैं, इससे बहुत बड़ा वर्ग आहत है। मैं आज माननीय अखिलेश यादव जी को बताने आया हूं कि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान सपा को हो रहा है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा से नहीं निकाला गया तो सपा साफ हो जाएगी। तरीके के वो लगातार बयान देते हैं। अभी उन्होंने कहा कि सनातन और हिंदू धर्म कुछ है ही नहीं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सनातन धर्म हिंदू धर्म का पर्यायवाची है। दोनों जो है, जैसे जल को हम पानी भी कहते हैं, तोय भी कहते हैं, उसी तरह से सनातन धर्म का पर्यायवाची हिंदू धर्म है। उनको जानकारी नहीं है। जब स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू मतलब होता है मानवतावादी, जो सबका शुभचिंतक हो। इसलिए आज अखिलेश यादव जी से हम कहेंगे कि अगर वो पार्टी से नहीं, वो खुद भी पार्टी छोड़ने वाले हैं, वो अलग पार्टी बनाने के लिए इस तरह की जहरीले बोल रहे हैं। और भी जो साधु हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। ये बताइए, आप यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या उद्देश्य है आपका यहाँ अखिलेश से मिलने का? जो स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहा है उससे सारा समाज आहत है, साधु संत आहत है। इसलिए आज हम गुरु जी के माध्यम से उनको ये संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये जो बयानबाजी इसको रुकाया जाए और जनहित के मुद्दों को उजागर किया जाए। अगर अखिलेश यादव से मुलाकात होती है, नहीं हो पाती है, तो फिर आगे का कदम आप लोगों का क्या होगा? अब आगे का जो भी होगा। ठीक है प्रीति, आप नजर बना के रखिए। और साधु संत नाराज दिखाई दे रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप पूरी बात करिएगा अपनी। साधु संत साफ लहजों में कह रहे हैं कि ये नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से। देखिए निधि, मुझे लगता है कि साधु संतों के कहने की आवश्यकता नहीं है। और मैं जो भी प्रोफेसर बद्री नारायण जी ने कहा, सच बात यह है कि हिंदू पर चोट करते हुए आप इस देश के हर उस व्यक्ति को पर चोट करते हैं जो उससे अपनी आस्था जोड़ता है, अपनी पहचान जोड़ता है, जो राम से जुड़ा हुआ है। और राम मंदिर आंदोलन पर इतना कुछ देखने के बाद भी अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ये बयान दे रहे हैं और अखिलेश यादव उनको अभी भी नहीं रोक रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अपना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और एक बात मैं और बता दूं, देखिए इनको कोई जानकारी नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की। जब संसद भवन का लोकार्पण हो रहा था, नए संसद भवन का, तो दक्षिण भारत से जो पुजारी आए थे वो इन्होंने कहा कि देखिए ब्राह्मणवाद फैला दिया। अब उनको पता ही नहीं कि वो पिछड़ी जाति के पुजारियों का मठ है, जो बहुत मजबूत मठ है दक्षिण भारत का, और वो लोग आकर वहां पूजा कराए थे। तो इनको दरअसल पता ही नहीं, ये नहीं जानते हैं कि हिंदू धर्म किस तरह से सबको आत्मसात करके चलता है। ये जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये जहर इनके ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यानी ये सेल्फ गोल भी साबित हो सकता है, ये आपको लगता है। आइए सुनते हैं कि टीवी9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या बातें कही थी, किस तरह से धर्म को लेकर पूछे गए सवाल पर वो असमंजस में नजर आए थे। देखिए वो क्लिप। मुझे ये बता दीजिए, गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ? क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं उस विषय पे, तो ये सारी क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि आप शताब्दी के युग में जाए। ईसा के 500 साल पहले। उस समय हिंदू धर्म था कि नहीं था? उस समय हिंदू धर्म नहीं था, वैदिक धर्म था। वैदिक धर्म और हिंदू धर्म अलग है? अलग है। सनातन धर्म था? सनातन धर्म तो भगवान बुद्ध ने ही जो संदेश दिया था उसी को सनातन धर्म कहा गया था। एसु धम्मो सनातना, ये भगवान बुद्ध की वाणी है। सर आप गजब बात कर रहे हैं। गौतम बुद्ध का परिवार तो हिंदू परिवार में ही पैदा हुआ ना? मैं कह रहा हूं, मैं भी हिंदू परिवार में पैदा हुआ।
मैं कह रहा हूं मैं भी हिंदू परिवार में पैदा हुआ। एक बात बताइए, जब वो थे तो उनके भी तो आराध्य थे ना गणेश। मैं कह रहा हूं उस समय वैदिक धर्म था, हिंदू धर्म नहीं था। हिंदू धर्म कोई है ही नहीं है। जो भी गणेश को मानते थे कि नहीं, राम को मानते थे कि नहीं उनके परिवार के लोग? अब वो किसको मानते थे किसको नहीं मानते थे, क्योंकि उस समय न पैदा हुआ था। और उस समय के लोग तो मानते होंगे, लेकिन बुद्ध जो मानते हैं मैं उसको मानता हूं। मैं आपसे सीधे सीधे सवाल पूछा था। एनीवे, एक और चीज सीधे राजगोपालन जी, हिंदू धर्म कैसे आपने एकदम स्वीकार नहीं कर सकते? नहीं, इसलिए हिंदू धर्म के बारे में सब लोग, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, आडवाणी, वाजपेयी, सब लोग विस्तार से लिखा है, आपने कैसे मना कर? नहीं, मैं भी कह रहा हूं कि मैं भी पैदा तो हिंदू धर्म में हुआ, मैं भी पैदा हिंदू धर्म में हुआ, लेकिन जब मैंने देखा हिंदू धर्म का मतलब केवल ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म का मतलब, आप सुनिए, अगर ब्राह्मण है, आप सुनिए, अगर हिंदू धर्म ब्राह्मण है, आप सुन लीजिए ना, अगर ये हिंदू धर्म होता तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, जो आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखती हैं, उनको मंदिर में जाने से रोका नहीं जाता। उन्हीं के अधीन सरकार का, उन्हीं के अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री गर्भगृह के अंदर जाके पूजा पाठ करता है, उनके अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री ऊंची जात का है, इसलिए वो मंदिर में जाता है। और आदिवासी समाज की राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद पर बैठी हैं, उनको मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है। धर्म की आड़ में अगर आप किसी भी शूद्र कह करके दलित आदिवासी पिछड़ों को, जो पहले शूद्र के नाम से जाने जाते थे, उनको गाली देंगे, उनको अपमानित करेंगे, जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके उनको नीच कहेंगे, अधम कहेंगे, अपमान करने के लिए प्रेरित करेंगे, देश की महिलाओं को मारने पीटने प्रताड़ित करने की बात करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से वो धर्म नहीं हो सकता है। अच्छा, मुझे तो सुना आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को। अवनीजेश अवस्थी साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा पहली बार नहीं कहा है, हमारे शो में भी उन्होंने ये बातें कही थी। जो उनको कहना है उसे लेकर क्लियर नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ आपको लगता है कार्रवाई होगी, या फिर अखिलेश यादव का जो पीडीए समीकरण है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसको वो साधते नजर आ रहे हैं, और बीजेपी का राष्ट्रवाद और धर्म का जो एजेंडा है उसकी काट के तौर पर इनके बयान को देखेगी समाजवादी पार्टी भी? अगर देखिए समीर, एक बात बड़ी साफ सी है, मुझे अखिलेश यादव का जो एजेंडा जो उन्होंने बताया है वो साफ दिखाई दे रहा है। उसके आधार पर अगर चल रहे हैं तो बात अलग है, इससे उनको सफलता नहीं मिलेगी। लगातार वो बीएसपी के साथ, कभी आरएलडी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ ये समझौता अलायंस करके भी कर चुके हैं। लेकिन जहाँ तक जिस धर्म की बात हम आज कर रहे हैं, उस धर्म के दो सबसे बड़े कवि, महाभारत के कवि लेखक व्यास जी और रामायण के कवि वाल्मीकि, दोनों आज की दृष्टि से, उस समय की दृष्टि से नहीं, आज की दृष्टि से वो दलित थे या पिछड़ी जातियों के थे। तो जिनके लिखे हुए ग्रंथों को हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम, अपना सर्वाधिक जिसके प्रति आस्था और सम्मान है, प्रतिष्ठा है, ऐसे व्यक्तियों के प्रति जब जिस धर्म में आस्था है, उस धर्म को आप इस तरीके से गलिया नहीं सकते। लेकिन अवनीजेश जी वो खुद भी बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, अभी इतने असमंजस में थे। उन्होंने कहा मैं हिंदू हूं। एक छोटी सी बात बताता हूं, यही स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल तक श्रम मंत्री रहे, और मुझे एक इंटरव्यू याद है, इन्होंने कहा जब इन्होंने भाजपा छोड़ी तो उन्होंने कहा कि योगी जी ने कुछ नहीं किया, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया। उसने कहा आप श्रम मंत्री थे तो उन्होंने गिनाने लगे कि मैंने इतने लाखों लोगों को रोजगार दिया, इतने लाखों लोग। क्या आप अभी तो ये कह रहे थे कि योगी सरकार ने कुछ किया, उसी सरकार में रहते हुए आप अपने गुणगान कर रहे हैं कि श्रम मंत्री रहते हुए मैंने इतने लाखों लोगों को रोजगार दिया, इतने नियम बदले। ज्यादातर यहाँ जो मेहमान है वो ये मान रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सेल्फ गोल किया है, ये नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होगा। मैं आऊंगी आपके पास, यादव के लिए गोल है ये। और ठीक है, क्या अखिलेश यादव को चुप्पी नहीं तोड़नी चाहिए? प्रोफेसर दिनेश, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्या उन्हें चुप्पी नहीं तोड़नी चाहिए? हालांकि डिंपल यादव किसी और मसले को लेकर जरूर बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं सनातन से जुड़ी हुई हूँ और हिंदू धर्म किसी का दुश्मन नहीं होता है, हिंदू धर्म में किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन काफी कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐसा लग रहा है कि कुछ जवाब देने की कोशिश कर रही हैं। देखो निधि जी, बात सुनिए, जहां तक अखिलेश यादव को चुप्पी तोड़ने वाली बात है, ये उनकी पार्टी का मामला है। पर इसमें मेरी एक बात मानने की है, हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसे वक्तव्य दे देते हैं जो हार्ड होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रीय प्रेसिडेंट या राज्य का प्रेसिडेंट हर वक्त उसको जवाब देता रहेगा। सीधी सादी बात है कि फंडामेंटली आप एक चीज समझ लीजिए कि आज बीजेपी और आरएसएस के लोग और उनके समर्थक, जर्नलिस्ट और उनके समर्थक लोग तिलमिलाए हुए हैं इंडिया के अलायंस से,
और बीजेपी के लिए यूपी में समाजवादी पार्टी एक सबसे बड़ा चैलेंज उभर के आएगा, क्योंकि वो इंडिया का पार्ट है, इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो इसलिए उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य का एक स्टेटमेंट है जो वो निषाद के शो में कह रहे हैं, आपके ही एंकर के शो में, कि वो उस समय हिंदू धर्म नहीं था, ये फैक्ट है कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक और 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 1500 से 500 ईसा पूर्व तक कोई धर्म हिंदू नाम का नहीं था। हिंदू शब्द पहली बार हमें देखने को मिलता है जब अरब हिंदुस्तान आए, उन्होंने कहा हंदू बना हिंदू। उससे पहले वो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस कहलाई जाती थी। इस बात को आप किसी भी हिस्ट्री की किताब में देख लीजिए, कोई सी भी पांडुलिपि में चले जाइए, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में चले जाइए, चाहे तीन मूर्ति चले जाइए, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय आ जाइए, चाहे जेएनयू चले, कोई सी पांडुलिपि मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान की, मैं भी 2500 से ज्यादा पांडुलिपियां पढ़ चुका हूँ, हिंदी की, संस्कृत की और पाली की और ब्रह्मी की। इसलिए मुझे मत बताइए आप कम से कम ये बात। जहां तक बात है धर्म की, मैं फिर कह रहा हूं, धर्म को हमारे बांटने के लिए कोशिश की जाती है, और जो धर्म के बांटने के नाम पे हरकत करता है वो वोट की राजनीति करता है, और जो वोट की राजनीति करता है वो पूंजीपतियों का एजेंडा। प्रसाद मौर्य के बयान को बांटने वाला का एजेंडा ये बांटने वाला बयान मानते हैं? हाँ मानते हैं। नहीं, उनका आधा स्टेटमेंट सही है और आधा बहुत हार्ड है, उससे मैं सहमत नहीं। आधा हार्ड है, उसको भी गलत नहीं कह रहे हैं, किस फेवर में नहीं हूं। चाहे वो आप कह रहे हैं वो स्टेटमेंट हार्ड है, नहीं, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, नहीं, बहुत गलत है वो स्टेटमेंट। उनका जो एक आधा हिस्सा है वो ठीक नहीं है, परंतु जो उनका धर्म की वो बात है, जो बहुत वैदिक धर्म से वो बात कर रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे। और किसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बांटा, इसको भी हमें इतिहास में समीर जी देखना पड़ेगा। इसको नकारा नहीं जा सकता। जो लोग नकारते हैं वो कोशिश करते हैं शासक वर्ग की राजनीति करने की। जी, दलित चिंतक भी बद्री नारायण जी भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी सर, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो भी हिस्ट्री में क्या है क्या नहीं है, वो तो एक विवाद है, और उसमें किसी भी पक्ष के, अगर आप देखें वेद के अंतिम सूक्त में आ चुके थे इंद्र, और इंद्र यानी वेद से ही इंद्र आ चुके थे। खैर उस पर मैं नहीं जाना चाहता, मैं इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन पर जाना चाहता हूँ। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इसका ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से दलितों और मार्जिनल कम्युनिटीज में, मैं एक रिसर्चर होने के नाते कह रहा हूँ, एक टेक्नीशियन होने के नाते कह रहा हूँ, जिसको फील्ड में जो स्टडी करता है, ही इज गोइंग टू लूज। और समाजवादी पार्टी खुद बहुत संकट में पड़ेगी। मायावती इस संकट को समझती है। मायावती ने कल इसलिए बयान दे दिया कि ये विवाद पैदा करने की कोशिश है, हम इसके विरुद्ध हैं। नहीं, वो बात ठीक है बद्रीनाथ जी, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ब्राह्मणवाद को लेकर जिन बातों का जिक्र किया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, क्या उसे भी किसी लिहाज से आप जायज मानते हैं? क्योंकि हमने देखा बिहार से भी एक बयान आया सम्राट चौधरी का, बीजेपी के नेता हैं, बिहार के बड़े नेता हैं, वो ये कह रहे हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, हैं और रहेंगे। तो ये जो श्रेष्ठता का भाव है, इस पर भी तो चोट करते हुए नजर आ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। देखिए समीर जी, मेरा ये मानना है कि भारत जब संविधान के लिहाज से चलता है तो किसी की जातीय श्रेष्ठता हो ही नहीं सकती। किसी के कर्म से, किसी के विद्वता से, किसी के काम के आधार पर वो पहले भी थी, आज भी रहेगी और आगे भी होगी। लेकिन कोई कहे कि किसी एक जाति के आधार पर कोई श्रेष्ठ हो गया, तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। अब जो स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, देखिए यहां राजनीति को आप समझिए। भारतीय जनता पार्टी 50% से अधिक मतों के लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। कई जगह पर उसने उत्तर प्रदेश में हासिल कर लिया है। 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है। अखिलेश यादव को लगता होगा, और शायद स्वामी प्रसाद मौर्य जैसों को भी, कि अब की राजनीति में वो देखें तो पूरा पिछड़ा, पूरा जो एक तरह से कहें कि बड़ा वर्ग है, वो दलित पिछड़ा, यानी यूपी की सियासत कुछ और है, बिहार की सियासत कुछ और है, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए यूपी में बीजेपी की तरफ से भी जो बयान दिए जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के जवाब में, वो अलग नजर आते हैं, और बिहार में सम्राट चौधरी कुछ अलग कहते हुए नजर आते हैं, ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताते नजर आते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए सम्राट चौधरी ने जो बोला है वो कई बार होता है ना, हम एक व्यवस्था में जब कई बार बात कर रहे होते हैं तो वो भी एक बात करते हैं, और हो सकता है कि उनके मन में इस तरह की चीज हो, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है मन में होना और पार्टी का किनारा करना भी सामने आ गया है।
मैं आऊंगी आपके पास हर्षवर्धन जी। मैं को एक बड़ी खबर लेनी है, ब्रेकिंग न्यूज लेनी है कि पार्टी भी किनारा करते हुए, मैं आऊंगी प्रोफेसर दिनेश आपके पास भी आऊंगी, पार्टी भी किनारा करते हुए दिख रही है और पार्टी देखिए नसीहत दे रही है स्वामी प्रसाद मौर्य को, अपनी पार्टी से नसीहत, धार्मिक मुद्दों पर हर दिन बोलने से बचना चाहिए, यह आईपी सिंह का कहना है। उन्होंने वर्षों पहले बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, ये कहा आईपी सिंह ने, हिंदू धर्म की लगातार आलोचना करें ये ठीक नहीं है। आप 5 साल बीजेपी में रहते हुए ये मुद्दे आपने नहीं उठाए, फिर अब क्यों? ऐसे विचारों से पार्टी हरगिज सहमत नहीं है, ये आईपी सिंह का कहना है। और आइए सुनते हैं कि मौर्य के बयान पर इंडिया के नेता क्या सोचते हैं, क्योंकि विपक्ष भी लगातार प्रतिक्रिया दे रहा है। कांग्रेस के प्रमोद कृष्णम और जेडीयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने क्या कुछ कहा है, इनके बयान को लेकर आपको सुनाते हैं। हिंदुओं को गाली देना एक फैशन सा बन गया है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो हद ही कर दी है। हर जगह जाते हैं, रोज हिंदुओं को गाली देते हैं, हिंदू धर्म को अपमानित करते हैं। और इस बार तो कमाल कर दिया, कह दिया हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। और अखिलेश जी चुप हैं। मुझे लगता है अखिलेश यादव जी को, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अब उनकी विदाई कर देनी चाहिए, वरना वो अखिलेश यादव जी की लुटिया डुबो देंगे। इस तरह के वक्तव्य चुनाव के अवसर पर नहीं देने चाहिए। ये शिविर के और गोष्ठी के विषय हैं, जनसभाओं के लिए। दिनेश वार्ष्णेय जी, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि आप लगातार बोल रहे थे और आपकी बात पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सवाल उठा रहे थे। समाजवादी पार्टी भी अब कह रही है कि ये बार बार हिंदू धर्म की आलोचना करना ठीक नहीं है। इससे पहले आपके दक्षिण के साधुओं को लेकर आपको प्रॉब्लम हुई, आप रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाते हैं, फिर उसके बाद आप ये वाला बयान दे देते हैं। देखो निधि जी, मैं केसी त्यागी जी के बयान से 100% सहमत हूं। हम भी सहमत हैं कि हमें ऐसे किसी भी जाति या धर्म पे हमले के बयानों से, खास तौर से चुनाव के आसपास, बचना चाहिए। ये एक डिबेट है और इस डिबेट को बिल्कुल सही माना जाएगा। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी वैदिक धर्म के रेफरेंस में कह रहे हैं या हिंदू धर्म के रेफरेंस में कह रहे हैं, वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। इसको कोई नकार नहीं सकता कि 6ठी-7वीं शताब्दी में हिंदू धर्म पहली शब्द बढ़ाया। उससे पहले हिंदू नाम का शब्द हमें कहीं नहीं मिलता है। उससे पहले हमें ऋग्वेद में एक जगह भारत शब्द का, भारतवर्षा का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना कि आज कह दिया जाए कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, धोखा है। हरियाणा का ये मतलब तो नहीं हुआ ना इसका। नहीं, कोई भी धर्म, कोई, सारे धर्म मानव की पैदाइश है। धर्म ने मानव को पैदा नहीं किया, मानवों ने धर्म को पैदा किया है। ये हमारे दिमाग की पैदाइश है। जब हम उदय हुए, हमारी अज्ञानता, हमारी विज्ञान के प्रति अज्ञानता, बिजली क्यों चमक रही है, ठीक है, क्यों आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। लेकिन क्या किया जाए, धर्म और सियासत का ये ऐसा मजबूत जोड़ है जो टूटता ही नहीं, इसलिए चर्चा इन सारे मुद्दों पर सियासी नुक्ते नजर से भी जरूरी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।